हेलो दोस्तों, एक वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो इसमें प्रॉब्लम है एफ आर पी वीवो वाई 28S, जिसका ऑनलाइन प्राइस 2200-2400 ऐसे लगभग है। तो ये कस्टमर का सेट है। इसमें जो पासवर्ड उसने पैटर्न लगा रखा था, बच्चों ने इसमें उंगली किया तो इसका टाइम बढ़ गया है। तो काफ़ी घंटे दिखा रहा है कि इतने घंटे में आपका खुलेगा। ठीक है, तो मेरे पास आया था खुलने के लिए। तो अभी इस पे मैंने आईएसपी कनेक्ट किया है, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस हाई लगा कस्टमर को। तो आईएसपी कनेक्ट किया मैंने। तो हम जीटेक प्लस खोलेंगे। आपके पास जो भी बॉक्स है F64 है जीटेक प्लस, तो इसमें एमएमसी लगी हुई है। ठीक है, तो इसका आईएसपी मैंने किया है। आईएसपी पिन आउट आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ये दोस्तों, एफ आर पी पैटर्न खोलना इनलीगल होता है, तो आप लीगल तौर पे काम करें। कस्टमर का अगर बिल डिब्बा है तब तो ठीक है, मैंने बिल डिब्बा लिया है। अगर बिल डिब्बा नहीं है तो आप कस्टमर की आधार की फ़ोटो कापी और उस पर कस्टमर का सिग्नेचर करवा लें। उसका जो मोबाइल नंबर चालू है वो उस पर लिखवा लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसलिए थोड़ा संभल के काम करें और रिस्क वाला काम ना करें। ठीक है, तो अभी आईएसपी कनेक्ट किया है मैंने, तो इसमें आईएसपी सिलेक्ट है। यहाँ से हम 2.8 वोल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, तो आईएसपी कनेक्ट करना है, बैटरी लगाना है, यूएसबी लगाना है। ठीक, इतना आपने करना है। उसके बाद तो अभी आप देख सकते हैं, इसका सिर्फ एफआरपी करना है। लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका बैकअप ले लेंगे एक बार। कई बार क्या होता है कि एफआरपी करने पे से डेड हो जाता है, खास करके आजकल के जो मॉडल है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हम इसकी जो ज़्यादा बड़ी फाइल है उसको हम अनटिक कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो सारी फाइलें हैं उसको हम रीड कर लेंगे। एफआरपी वाली फाइल भी हम रीड कर लेंगे इसकी। तो कोई भी सेट आप करते हैं उसका जो बैकअप है वो ज़रूर रीड कर लें, ताकि अगर सेट डेड हो जाए तो इसको आप फिर से राइट करके सेट को चालू कर सकें। ठीक है, बहुत से भाई लोग ऐसा क्या करते हैं, आईएसपी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद सिर्फ एफआरपी इरेज करते हैं, बस सेट डेड हो जाता है। तो वो डेड का रीज़न यही होता है कि आपने इसका बैकअप नहीं लिया रहता है, तो वो डेड हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप इसका बैकअप हमेशा, कोई भी सेट का प्रोग्रामिंग करते हैं, पैटर्न एफआरपी जो भी करते हैं, तो आप इसका बैकअप जरूर ले लें। बैकअप लेने से आपको रिस्क नहीं रहेगा कि आपका सेट डेड हो चुका है। ठीक है, अब हार्डवेयर से आपने डेड कर दिया वो अलग की बात है। बाकी इसका बैकअप आकर अगर ले लेते हैं आप, तो डेड हो जाता है सेट एफआरपी करने, तो आप वही फाइल उस पर राइट करके सेट ऑन कर सकते हैं। तो ये अभी मैं सिक्योरिटी बैकअप इसका रीड कर रहा हूँ, और अभी इसका डंप रीड करूँगा, उसके बाद इसका एफआरपी करेंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन डेट का रिस्क नहीं रहता है। अगर आप, मैं चाहता तो अभी आईएसपी कनेक्ट किया था, बस एफआरपी क्लिक करता ये हट जाता। लेकिन अगर ये डेड हो जाता तो मुझे दिक्कत हो जाती फिर इसको प्रोग्रामिंग करने में। इसलिए मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो बनता है, लेकिन मैं बैकअप लेने के बाद 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। तो वो मेरे लिए सेफ रहेगा कि इस ये डेड का जो रिस्क है उससे मुझे टेंशन फ्री होना पड़ेगा। अगर इस तरह मैं कर दूंगा तो हो भी सकता है डेड।
तो देखिए इसका जो बैकअप मैंने सिक्योरिटी बैकअप वो रीड कर लिया है। तो अभी इसकी जो डंप है रोम 1 वो हम कर लेते हैं, 4 GB कर ले रहे हैं। ये डंप रीड करने से आप आपके पास कोई डेड सेट आता है SEM-Y28S, ये डंप उसमें आप यूज़ कर सकते हैं उसको ऑन करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी लंबी वीडियो है तो इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ।